हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ग्राफ। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। पहली बात तो आप ये समझे, ग्राफ होता क्या है। ग्राफ कुछ नहीं होता है, आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की। इसको आप अभी मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा तो आप और समझ जाएंगे। उसके बाद आप पूछेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, तो आपके जितने चैप्टर्स हैं फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, और सब्जेक्ट बायो, मतलब कि आपके जितने भी हैं PCB, उन तीनों में आपका ये कहीं ना कहीं यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है। और अगर आप इसके नीट के बेसिस पे देखें कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका नीट के बेसिस पे। सही है। इसके अंदर अगर आप मेन मेन टाइप देखें तो आपके पास चार टाइप मेन होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन, डिटेल में भी हम देखेंगे इसको, पैराबोला, हाइपरबोला टाइप का, और सर्किल का। सही है। और ये जो पांचवा टाइप है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलें अब हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखते हैं। स्ट्रेट लाइन। सही है। स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसा भी हो सकता है आपका, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और आपका ऐसा भी हो सकता है। कैसा भी हो सकता है। इसकी जो मेन इक्वेशन होती है वो होती है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पहले हम ये समझे वाई क्या होता है। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, जो कि आप निकालते हैं एक्स को पुट करके। ये होता है कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। ये होती है आपकी स्लोप। ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है स्लोप। स्लोप से आपको कुछ ध्यान आया डिफरेंशिएशन में। डिफरेंशिएशन से भी हम स्लोप निकालते हैं, जो होता है dy/dx। सही है। ये चीज और ये चीज एक हद तक सेम ही होती है। ये होता है आपका कांस्टेंट। अब हम देखें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका y है, एक इक्वेशन दे रखी है, एग्जांपल इक्वेशन दे रखी है आपकी x+2। अब इसने पूछा है कि इसका आप ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ प्लॉट। सही है। तो हमें कुछ नहीं करना। पहले सबसे पहले आप देखेंगे स्लोप क्या होगी इसकी। तो स्लोप हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, जब x के पीछे कुछ नहीं हो जाता हम उससे 1 मान लेते हैं, तो इसकी स्लोप 1 हो जाएगी। सही है। और कांस्टेंट 2। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट वाई एक्सिस पे जहां पर वो कट करेगा जब x 0 हो। मतलब कि जब हम x 0 रखेंगे तो y आपका 2 पे होगा, तो इसका ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। हमारा x 0 पे है तो ग्राफ आपका यहाँ से शुरू होगा, और स्लोप 1, तो मतलब कि जैसे जितना x बढ़ेगा उतना y, तो इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा। अब इसके अंदर अंदर अलग अलग वेरिएशंस आ जाते हैं। हम इसके अंदर और एग्जांपल मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। ओवरव्यू में देखो मैं आपको इतने ही बता सकता हूँ क्योंकि डिटेल लेक्चर नहीं होता है आपका। अब दूसरी बात हम इसकी वो देख लेते हैं, आपकी स्लोप और आपका मैग्नीट्यूड का क्या फंक्शन रहता है। आपका ये एक ग्राफ आ गया। ये ऐसे आप, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, एक ये ग्राफ, एक ये जा रहा है, 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 एक ये जा रहा है। सही है। इसमें हम देखें तो हम जब इधर से इधर जा रहे हैं तो आपकी स्लोप बढ़ रही है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ से एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। एक बात और याद रखें, आप स्लोप जो होती है वो आपका टेन थीटा भी होता है, जो होती है आपकी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या डिफरेंशिएशन के एक्सपेक्ट में कहा जाए तो dy/dx। ये आप याद कर लें, ये आपको आसानी देगा क्वेश्चन करने में। सही है। इधर जा रहे हैं तो आपकी स्लोप बढ़ रही है, और साथ ही साथ में आपका मैग्नीट्यूड जो है अ, वो भी इंक्रीज हो रहा है। सही है कि इधर जाते जाएंगे तो स्लो आपका ये देखें क्या, ये परपेंडिकुलर होगी एक रंग से अगर, और ये एक बेस होगा। अगर हम इसको एक ट्राइंगल लें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
हम ऊपर जा रहे हैं तो परपेंडिकुलर तो बढ़ रहा है और बेस आपका घट रहा है, जिसकी वजह से आपकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप इधर आएंगे, सही है, तो स्लोप तो आपकी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि देखिए ये एंगल इतना हो गया, फिर ये एंगल इतना हो गया, लेकिन आपका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपकी इधर परपेंडिकुलर कम होता जा रहा है और बेस बढ़ता जा रहा है। आपका स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। ये अगर आपने टेन थीटा का कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझा है तो और सही से समझ में आ जाएगा। सही है। दूसरी बात, आप एक चीज और देख लें, एक चीज ये है कि आपने एक ये लाइन ले ली, ये कोई आपकी ग्राफ की लाइन जा रही है, वाई या एक्स, इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर हम ले लें, तो सबका स्लोप सेम रहेगा। जो एंगल यहाँ पे अगर एज्यूम कर लिए 30, तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, जितना भी आप ले लें हर जगह इस लाइन पे 30 ही डिग्री का स्लोप होगा। सही है। और अगर कोई दो ग्राफ हैं, सही है, और उन दोनों ग्राफ का स्लोप सेम, जैसे कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं, तो जो लाइनें जो हैं ये हमेशा पैरेलल रहेंगी या कहीं पे भी इन्फिनाइट पे जाके मिलेंगी। सही है। उसके बाद आपका एक आ जाती है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका आप मैं बता ही देता हूँ, चलें। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन ये ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है स्ट्रेट लाइन में। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऐसा होता है जैसे कि एक आपका ये है, एक पॉइंट हमने ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, इसकी कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। अब उसने हमसे ये पूछा कि ये कितना होगा, हमने इसको मान लिया डेल्टा z मान लिया। सही है। तो जो आपका z होगा वो क्या होगा, आपका x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनके ऊपर अंडर रूट। ये आप ऐसे ही याद कर लें। इसका अगर आप डेरिवेशन देखा जाए तो हम लोगों ने टेंथ में करे भी रखा होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहें तो स्लोप का तो मैंने बता ही दिया, स्लोप आपका m होता है, यहाँ पे m भी लिख लें ताकि याद रहे। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सही है। और फिर दूसरी बात, एक हाँ लाइन आप ये देख लें, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में जो पहले होगा वो y पर आएगा और बाद वाला x पर आएगा। जो सर ने होगा क्लास में बहुत ढेर सारी चीज पे क्वेश्चन करवाए होंगे, तो इसमें दे रखा होगा कि आप v वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। तो जो ये v होगा ये आप y कंज्यूम करोगे और ये x कंज्यूम करोगे, जब तक क्वेश्चन में दे ना रखा हो कि जिसको x लेना है किसको y लेना। बाय डिफॉल्ट आप पहले वाले को y लेते हैं, दूसरे वाले को x लेते हैं। इस चीज़ में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, वो उल्टा सीधा बनाए जाते हैं, फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। हमेशा इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सही है। अब उसके बाद आपका आ जाता है, आप पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का देख लेते हैं, फिर पैराबोला देखेंगे हम। सही है। चलिए गाइस, फिर आगे हम पढ़ते हैं इन्वर्स रिलेशन का ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सीधी सी बात होती है, जो y होता है वो x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और x की पावर n हो सकती है, जहाँ n आपका 1 2 3 एक्सेट्रा इन्फिनाइट तक हो सकता है। इसका ग्राफ आपका सिंपल है। ये आपका एक रंग का ऐसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और यहाँ पे जो आपकी ये लाइन कभी इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी y से, और यहाँ पे भी ये इन्फिनाइट पे जाके मिलेगी x से। इसका मतलब ये होता है कि जितने जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे y आपका घट रहा है, या इनवर्स मतलब कि y बढ़ रहा है तो x घट रहा है। इसका ग्राफ ऐसा होता है। अब मैंने आपको बताया कि n यहाँ पे 1 2 3 हो सकता है। जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी ग्राफ उतने ही ज़्यादा नीचे को घटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आपका ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पे जो y होगा वो के x की पावर 1 के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होगा। यहाँ पे x की पावर स्क्वायर के, और इस वाले पे y जो होगा x की पावर क्यूब के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा पावर होती जाएगी ग्राफ उतना ज़्यादा गिरता जाएगा। ये हो जाता है।
फिर अगला आ जाता है आपका वो, हाँ इस चीज को याद रखना है, इस ग्राफ को आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि इसमें आप ऐसा समझ लें एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो उसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हो जाती है आपकी एग्जाम्पल हो गई, इसकी एप्लीकेशन सी हो गई है। और भी अलग अलग हो सकती है, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब हम अगला जाते हैं पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला में आप हमेशा एक बात याद रखते हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि कोई इक्वेशन है, जैसे कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू वाई। और यहाँ पे एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू वाई। इन सब में आपकी देखें ये जो y है यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे y जो होगा एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो जो सबसे इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है y उसके प्रोपोर्शनल में होता है, उससे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये y एक्स क्यूब के पे प्रोपोर्शनल में होगा, और यहाँ पे y आपकी x के प्रोपोर्शनल में होगा। ये इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन वाली आ गई, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 1 हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट हो गया आपका y हो गया। अब ये हो गया। अब हम आपको इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, y यहाँ पे एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये भी एक रंग से देखा जाए तो लीनियर नॉन लीनियर रिलेशन होता है, ये नॉन लीनियर रिलेशन। सही है, मतलब कि अगर आपका हम बनाए तो x और y, अगर x आपका 1 है तो y 1 है, x आपका 2 हुआ तो y 4 टाइम्स हो जाएगा, x आपका 3 हुआ तो y 9 टाइम हो जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे एक बढ़ रहा है, यहाँ पे एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 गुना बढ़ गया। इससे नॉन लीनियर कहते हैं, लीनियर जो इक्वली बढ़ते हैं। इसके पैराबोला अलग अलग टाइप, ये अपवर्ड पैराबोला हो जाता है, y जो है यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। सही है। और ये और अलग और भी रंग के पैराबोलाज होते हैं। हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैराबोला किस किस रंग के होंगे। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर x आपका y स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, इधर को खुलेगा से बनेगा। इस वाली इक्वेशन का ये कॉमन है, ये आपको कॉमन सबसे ज्यादा ये मिलेगा। हम टाइप्स देख लेते हैं अलग अलग टाइप के क्या कौन कौन से होते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को होगा तो विजिबल ही है, विजिबल तो होगा, बाकी मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स डाल दे दूंगा, आप उसमें और देख लें। इसमें देखें सबसे पहले तो ये आ जाता है आपका y एक्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल, ये वाला कॉमन वाला। दूसरा आता है y इज प्रोपोर्शनल माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब कि ग्राफ का जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ खुलेगा, तो आपकी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये रूट वाला वही है जो मैंने आपको भी बताया था, एक्स इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दें, रूट वाला, ये दोनों बातें सेम होती हैं। सही है। फिर दूसरा याद आता है, ये भी वही हो जाता है, माइनस वाला इधर को खुल जाएगा। अगर कांस्टेंट आ जाती है, कांस्टेंट वाली बात समझ लें, कांस्टेंट वाली चीज अच्छी है ये। कांस्टेंट वाले में जैसे कि आपका दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये c जो है ये आपका वो ये इंटरसेप्ट वाला स्ट्रेट लाइन का। सही है। तो जैसे कि स्ट्रेट लाइन में हम क्या करते थे, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट क्या होता था, जहाँ x 0 हो इंटरसेप्ट वो आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे, हम बनाएंगे वो, हमें पता है स्क्वायर है और पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। अब हम एक्स 0 रखेंगे तो इंटरसेप्ट आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ आपका ऐसे बनेगा।
ये चीज़ आपकी सी हो जाएगी। सही है। चलिए फिर एक चीज़ एक और आप रामबाण देख लें। ये रामबाण आपके बहुत काम आएगा। एक आपकी ये बना लेते हैं हम ग्राफ। यहाँ पे एक लाइन खींचें, एक लाइन ऐसे खींचें, एक लाइन ऐसे खींचें। ये y आ जाता है, ये x आ जाता है। ये जो लाइन होगी यहाँ पे y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है। यहाँ पे जैसे जैसे x की पावर 1 से बढ़ेगी, जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये ग्राफ उसका हो जाएगा। सही है, ये पैराबोला का हो जाएगा या पैराबोला टाइप हो जाएगा। और जैसे जैसे x की पावर 1 से लेके 0 के बीच में होगी तो वो ग्राफ ये हो जाएगा, जिसकी y इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो। नेगेटिव वाली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव अगर ये हो जाता y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम y को ऐसा लिख सकते थे, y x की पावर माइनस, ऐसा हो जाता ना ये -1। तो जब इसका ग्राफ आप ऐसे ही बनाएंगे। सही है, ये बात याद रखें, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ट्रिक है ये बस इसके लिए ही है, पॉजिटिव पावर के लिए है। ये ओनली फॉर पॉजिटिव पावर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका मेन सर्कल ही बच गया है। बाकी एक्सपोनेंशियल वाला ऊपर ऊपर से देख लेंगे, दो ही जगह काम आता है आपको, चार्जिंग में आता है और डिस्चार्जिंग में आता है। सर्कल देख लें, सर्कल इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। सर्किल में बस आपकी इक्वेशन है, यह है सर्किल। इक्वेशन इसकी आप याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ये याद रखें आप। इसका ग्राफ बस आसान होता है, ऐसा सर्किल सा बनता है, या आप चाहें तो ऐसा ना बनाएं, ये ज़्यादा, हाँ ये सही है, आप ऐसा बना लें, ऐसा हो जाता है समझने की बेसिस पे। और ये आपका ऐसा भी बन सकता है, कहीं आप कहें कि सर ने ऐसा बताया चाहिए, आपका ऐसा भी बन सकता है। सही है। सर्किल में बस आप ये याद रख लें, ये आपका वो यूज कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। वैसे हमारी कोई ऐसी इक्वेशन है नहीं, एलिप्स की इक्वेशन आते हैं SHM में। एलिप्स भी इसके बराबर, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं ग्राफ इसका ऐसे। एलिप्स नीचे समझ लेते हैं। एलिप्स, एलिप्स में कुछ नहीं होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सब स्क्वायर। यहाँ पे ए वो है इंटरसेप्ट एट एक्स एक्सेस, ये बी है आपका इंटरसेप्ट एट वाई एक्सेस। मतलब कि वो पॉइंट जब आपकी एक्स वाली टर्म हो जाएगी उसको हम बी कहेंगे, और ए वो पॉइंट जब आपकी वाई वाली टर्म 0 हो जाएगी। एलिप्स का ग्राफ ऐसा बनता है आपका, ऐसा करके कुछ। ये आपको बन सकता है, यह आपका आता है SHM में, जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं आपका v वर्सेस एम्पलीट्यूड वाला, तो ऐसा ही बनता है आपका। सही है, जो वो आपका ए ओमेगा और वो होता है ओमेगा एक्स वाला, SHM में पढ़ेंगे आप। स्लोप कंपैरिजन समझ लेते हैं। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कब डिक्रीज हो रहा है कब इंक्रीज हो रहा है, स्पेलिंग का कुछ नहीं होता है। अगर आपका चेहरा ग्राफ में हंसता हुआ बन रहा है तो आपका स्लोप हमेशा इंक्रीज होगा, और अगर आपका ग्राफ का चेहरा रोता हुआ बन रहा है तो स्लोप आपका डिक्रीज होगा। लीनियर वालों का तो आसान होता है, इधर का और इधर का बच्चा बंदा साफ बता देगा, ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, इसको बी मान ले, नहीं इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा। जैसे कि एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इसको बीटा मान ले इसको अल्फा मान ले, साफ साफ दिख रहा है बीटा बड़ा है अल्फा से, तो टेन थीटा बीटा बड़ा होगा आपका टेन थीटा अल्फा से, जिसकी वजह से जो स्लोप बीटा होगी वो ज़्यादा होगी स्लोप अल्फा से। ये चीज़ आपको इसमें काम देगी जब आप ये पैराबोला वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में नहीं आता है कहाँ पे टेन बढ़ रहा है कहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें ये चीज़ काम करेगी। और जब मैग्नीट्यूड की बात करें
मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में सिर्फ आपको नंबर देखना रहता है, सिर्फ न्यूमेरिक पर वैल्यू देखो, कोई प्लस माइनस का चक्कर नहीं देखना कि यहाँ पे -1 है -2 है ना, सिर्फ आपको 1 2 ऐसे देखना रहता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ एक, एग्जांपल हम लिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ये है, एग्जांपल ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। स्लोप आपका देखें, ग्राफ हंसता हुआ है आपका, तो मतलब कि स्लोप बढ़ रहा है। अब मैग्नीट्यूड देखें, हम ए पे कहाँ पे हैं? हम ए पे यहाँ पे हैं, सही है, यहाँ पे कोई ना कोई हमारा स्लोप होगा। यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके घट रहा है, यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, तो मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड ए से बी घट रहा है, और आपका मैग्नीट्यूड बी से सी बढ़ रहा है स्लोप का। ये नहीं देखना कि ए यहाँ पे आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है, तो हाँ चलो भाई बी ज्यादा होगा ना, हमें कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं, हमारे जो मैग्नीट्यूड है ये स्लोप का मैग्नीट्यूड है, सही है। तो आपका ये मैग्नीट्यूड बी से सी बढ़ रहा है। चल, ये हो गया आपका। चलें अब हम मैक्सिमा एंड मिनिमा समझ लें। मैंने कहा था कल कि ये आपको स्लोप के साथ ही बता देंगे, ग्राफ की साइड साथ। तो देखें, मैक्सिमा कब होता है आपका? मैक्सिमा जब होता है जब आपका, किताबी भाषा में कहा जाए तो डी वाई बी डी एक्स 0 हो जाता है, और डी मतलब कि डबल डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है जब आपका मैक्सिमा होता है। और मिनिमा में पहली कंडीशन तो यही रहती है, सही है। दूसरी कंडीशन बदल जाती है, दूसरी कंडीशन में आपका जो सेकंड डिफरेंशिएशन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ये होता है। ये तो किताबी भाषा हो गई। अब आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है, आप पहले देखेंगे चेहरा एक अज्यूम करेंगे, दो आंखें, दो आंखें एक नाक भी मिला ली। अगर आपका ग्राफ रोता हुआ है तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमा का होगा, ये वाला, ये मैक्सिमा। और आपका ग्राफ अगर ऐसा है हंसता हुआ, तो ये पॉइंट जो है ये मिनिमा होगा, सही है। और इन दोनों पॉइंट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो आपका स्लोप है वो 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आपका ये स्लोप 0 नहीं होगा, ना कि इस पॉइंट पे, सही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फिनाइट स्लोप होगा यहाँ पे, क्योंकि ये सीधा एंगल है, ये 0 एंगल है, इस बात का ध्यान रखें। और बस यही होता है। और यहाँ पे देखा जाए मैक्सिमम में तो रोता हुआ है, तो यहाँ पे स्लोप आपका पूरे ग्राफ का घट रहा है, और यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा होगा। अब देखो, जब इंसान अपने कहते हैं कि ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे तो खुश हो जाता है, लेकिन जब आप ऊंचाई पे पहुंच जाते हो तो आप दुखी होने लगते हो। और जो इंसान जब अपनी नीचे हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है तो वो खुश रहता है, इसलिए स्लोप हमेशा उसका बढ़ता रहता है, सही है। या आज का आपका पूरा आपका ग्राफ हो गया। ये एक बस ओवरव्यू